Kids enjoy for channel subscriber कीजिए our like कीजिए। तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के पास आया। उसने तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पिया। शिकारी बहुत थका था और कई दिन का भूखा था। उसने सोचा जंगल के पशु इस तालाब के पास पानी पीने अवश्य आएंगे। यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। तालाब के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़कर वह बैठ गया। एक हिरनी थोड़ी देर में तालाब में पानी पीने आई। शिकारी ने हिरण को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने शिकारी को बाण चढ़ाते हुए देख लिया। वह बोली, भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर तुम्हारे बाण से बच नहीं सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे मेरा रास्ता देखते होंगे। तुम मुझे थोड़ी देर की छुट्टी दे दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी हंसा। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि यह हिरनी प्राण देने फिर उसके पास वापस लौटेगी, लेकिन उसने सोचा जब यह इस प्रकार कहती है तो इसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरनी को चले जाने दिया। थोड़ी देर में वहां बड़े सिंग वाला सुंदर काला हिरण पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष बाण पर चढ़ाया तो हिरण ने देख लिया और बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे देर हो गई है। वह सब घबरा रहे होंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूं और उन्हें समझा दूं, तब तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। इस समय दया करके तुम मुझे चले जाने दो। शिकारी बहुत झुलाया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन हिरण को उसने यह सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा ही रहना होगा तो आज और भूखा रहूंगा। हिरनी अपने बच्चों के पास गई। उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया। फिर अपनी सहेली हिरनी को सब बातें बताकर उसने अपने बच्चे को सौंपने चाहे। इतने में वहां वह हिरण भी आ गया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं होते थे। अंत में उनका हट मानकर हिरण और हिरनी ने उन्हें भी साथ ले लिया। तालाब के पास आकर हिरण ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं। तुम अब हमें अपने बाणों से मारो और हमारे मांस से अपनी भूख मिटाओ। हिरण और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पेड़ से नीचे उतरा और बोला, देखो, ये हिरण पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं। यह प्राण का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच और पापी हूँ कि अपना पेट भरने और 4 पैसे कमाने के लिए निरपराध पशुओं की हत्या करता हूँ। अब से मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दी। उसी समय वहाँ स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, शिकारी, ये हिरण सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप हो गए हैं। ये अब स्वर्ग को जाएंगे। तुमने भी आज इन जीवों पर दया की है, इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। हिरण, हिरणी और उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। वह शिकारी भी देवता बन गया। सत्य। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।